नमस्कार। आज हम लोग कुछ ज्योतिष की बातें करते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक प्रामाणिक शास्त्र है जो कि हमारे यहाँ गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि हमें पूर्ण तरह से उसका ज्ञान करने के लिए उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। जैसे प्रारंभ होता है, प्रवेशिका होता है, पूर्व मध्यमा होता है, उत्तर मध्यमा होता है, शास्त्री होते हैं, आचार्य होते हैं। तो ज्योतिष की इस प्रकार से पढ़ाइयाँ हैं। तो एक प्रकार की विद्या है जिसमें कि हमें पूरी तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है और उससे पूरा यह जानकारी मिलता है। पूर्व जन्म तक के जो हमारे कर्म रहे हैं उस आधार पर हमें जन्म की प्राप्ति होती है, हमारा जन्म होता है। तो जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय की जन्म दिनांक, समय इत्यादि से हमारी जन्म कुंडली बनती है। तो उसमें जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के आधार पर हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे ये खराब हैं, ये ग्रह हमारे लिए अच्छे हैं। तो उनसे हमारे को यह जानकारियाँ मिलती हैं कि इन ग्रहों का हमारे ऊपर दोष रहा है, हमारे कर्मों का दोष रहा है, उससे यह ग्रह खराब हो गए हैं। तो हमें उसके किस प्रकार से उपाय करनी है उसके विषय में विचार किया जा सकता है। तो जब सबसे पूर्व बात यह आती है कि जब जन्म होता है तो वहाँ से प्रारंभ होता है कि जन्म किस मास में हुआ है, उस मास का प्रभाव आता है। किस दिन में जन्म हुआ है उसका प्रभाव होता है। किस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका प्रभाव हमें पता चलता है। उस समय कौन सी राशि में जन्म हुआ है उसका प्रभाव पता चलता है। कौन से लग्न में जन्म हुआ है उसका हमें प्रभाव चलता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर कौन सा वर्ण है, कौन सा गण है, कौन सा योनि है, कौन सी नाड़ी है, इन सबों का एक अपना विशेष महत्व होता है। कौन सी तिथि है और उस समय संवत कौन सा था, अयन कौन सा था, सभी का अपना अपना एक एक करके महत्व होता है। और जो 9 ग्रह होते हैं उन 9 ग्रहों के जो अपने अपने स्थान होते हैं उनका अपना एक विशेष प्रभाव होता है। तो इसके आधार पे जन्म कुंडली की संरचना होती है और उसके धीरे धीरे जो फल कथन होते हैं उसके आधार पे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से ये हमारे ये शुभ ग्रह हैं और ये हमारे अशुभ ग्रह हैं। तो लगभग हमें एक प्रकार की जानकारी उससे प्राप्त होती है और हमारे इस जीवन को हम किस तरह से बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, उसके लिए जो हमारे कुंडली में या हमारे नक्षत्र में या हमारे उन दूसरे योगों में किस प्रकार से अशुभ हैं, कारक ग्रह हैं जिससे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसका उपाय किस तरह से करना है। तो उपाय की विधाएं भी हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। उस उपाय के माध्यम से अशुभ ग्रहों की हम तमाम तरीके से उपाय बताए गए हैं। अच्छे कर्मों को करना, अच्छे संगत में रहना, भगवान की पूजा पाठ करना, लोगों की मदद करना, ये सब प्रकार से उपाय हैं। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग उपाय हैं जिनको कि करने से हम हर तरह से अपने जीवन को सुंदर और अच्छे ढंग से किस प्रकार से जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीने की कला को हम पाते हैं। तो ज्योतिष के कई लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को मानते नहीं हैं। भाई माने अथवा न माने, हम तो सभी से कहते हैं कि आप मत मानिए। लेकिन इस प्रकार के जो घटनाक्रम आपके जीवन में हो सकती हैं, इस प्रकार से आपसे कार्य हो सकते हैं, इसी समय पर आपके लिए समय खराब गया होगा, इन समयों पर, इन दशाओं में आपका बहुत ही बेहतर समय हुआ होगा, इन व्यवसायों में आपको बहुत लाभ हुआ होगा, इन समय में आपको हानि हुआ होगा। तो ज्योतिष विद्या किसी के मानने अथवा न मानने का अर्थ नहीं है। ये तो एक प्रकार का व्याकरण है, गणित है, जिसके की संरचना के आधार पे चलता है और उसकी जानकारियों से ही हमें सारा कुछ जानकारी मिलती है। ये तो एक विद्या है और प्राच्य विद्या है जो कि आज की बनाई हुई नहीं है, जो कि गुरुकुलों में बहुत पहले से पढ़ाया जाता रहा है, आज भी उसे पढ़ाया जा रहा है। तो ज्योतिष की प्रामाणिकता को हम समझें,
ज्योतिष को जाने और उससे जो है कि फल कथन के माध्यम से, उसके उपायों से और उसकी आराधना से, पूजन से, कार्य से, सेवा से हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपाय होता है। और हमें किस प्रकार से कार्य करनी चाहिए, कौन से कार्य में जाना चाहिए, ये सब भी हमें ज्योतिष विद्या के माध्यम से हमें की जानकारी की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का किस प्रकार का स्वभाव है, मन है, वचन है, कर्म है, सारी चीजें ज्योतिष से पता चलती है। तो ज्योतिष क्या है? एक श्रेष्ठ विद्या है, इसलिए इससे पता चलता है। तो ज्योतिष के विषय में किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए कि यह जो है कि एक रचनात्मक कार्य है। यह कोई रचनात्मक कार्य नहीं है, बल्कि प्राच्य विद्या है। इनसे विषय में भ्रांति बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। श्रेष्ठ है, इसके विषय में अवगत करनी चाहिए, सही ज्योतिष का परामर्श लेना चाहिए, जिससे कि अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है।